Hi, so welcome back again. So now we are going to discuss about extracellular edema. That was like कि बाहर कहाँ हो रहा था ना, इंटरस्टिशियल स्पेस में दो सेल्स के बीच में जो हो रहा था उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो मैं अपने नोट्स से बताती हूँ आप लोगों को ताकि आपको ज़्यादा ईजिली समझ जाए, ओके। सो पहले हम थोड़ा सर्कुलेशन के बारे में देखते हैं कि हो क्या रहा है बेसिकली ना। देखो, ये हमारा राइट साइड हार्ट है। कौन सा है? राइट साइड। और ये है लेफ्ट साइड वाला, एंड दिस इज लंग्स। ओके, तो राइट साइड जो हार्ट होता है, राइट साइड हार्ट, राइट सिस्टम ऑफ द हार्ट, ये लेके आता है यहाँ से ब्लड, लंग्स में ऑक्सीजनेशन होता है, एंड देन लेफ्ट साइड जाता है, ठीक है। ये तो हमें सर्कुलेशन पता है ना कि राइट साइड से ब्लड आता है, बॉडी से जो भी ब्लड आ रहा है वो इंफीरियर वेना कावा सुपीरियर वेना कावा ब्लड लेके आती है राइट साइड ऑफ द हार्ट पे, ठीक है। फिर वहाँ से वो लंग पे जाता है, जो भी गंदा, मतलब अब लेमैन लैंग्वेज में कह लो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, मतलब गंदा खून है, ठीक है। खून अभी उसमें डस्ट है या फिर कह लो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कि लंग्स में जाएंगे, वहाँ पे वो क्या होंगे? प्योरीफाइड होंगे। फिर मेरा लेफ़्ट साइड वाला जो हार्ट है उसको वो रिसीव करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? ये जितना भी ब्लड है, ठीक है, माइनर आर्टरीज़ के थ्रू जितना भी ब्लड है वो सप्लाई होता है मेरे सेल्स में, ठीक है। तो मेरे सेल्स में जाएगा वो सप्लाई, जितनी भी आर्टरीज, वेन, वैन्यूल सब कुछ लेके जाएंगी। ये हमारा कैपिलरी नेटवर्क है जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा होता है ब्लड का, ठीक है। अब क्या हो रहा है? अब एक्सचेंज हो रहा है ब्लड का, ठीक है, या फिर फ्लूइड का एक्सचेंज, इन सब का एक्सचेंज हो रहा है, फ्लूइड का एक्सचेंज हो रहा है, तो क्वाइट ऑब्वियस है कुछ लीकेज होने की पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। तो जो भी लीकेज हो रहा होता है ना वो हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस में आता है। ये हमारा दो सेल के बीच में स्पेस है ना, ये रहा वन फर्स्ट सेल सेकंड सेल, वन सेल सेकंड सेल, ठीक है। तो इनके बीच में जो ये स्पेस दिख रही है हमें पूरी, ये कौन सी है? ये है हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। तो क्या होता है जब यहाँ से आ रहा होता है फ्लूइड, आ रहा होता है यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा होता है, आगे जाएगा ऐसे करके ना, तो क्या होगा? मान लो कुछ लीकेज हो गई, होती है लीकेज नॉर्मली। यहाँ पे जैसे ही आता है ना, यहाँ पे जैसे ही प्रेशर आता है, जैसे ही वाटर या फिर क्या बोलते हैं फ्लूइड्स आता है, यहाँ पे आके जो हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है ना वो कम हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम हो जाता है धीरे धीरे यहाँ पे आके, और यहाँ पे पूरा वो एक्सचेंज चल रहा होता है। उसी टाइम पे कुछ लीकेज होती है, जो नॉर्मली जो लीकेज होती है ना वो नॉर्मली ड्रेन बैक हो जाती है, मतलब दोबारा से वापस चली जाती है। ये नहीं हुई वो यहीं पे रहेगी। अगर यहीं पे रहेगी तो उसको हम कह देंगे ना कि एडिमा हो गया, ठीक है। क्या होता है? वो रिटर्न बैक हो जाती है नॉर्मली, ठीक है। 80 to 90% जो रिटर्न होगा ये वेन्स है, वेन्स लेके चले जाती है। और ये है लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम से जाता है प्रोटीन हमारा, वो भी तो ड्रेन आउट हुआ है ना, तो वो भी यहाँ पे जो आया है वो लिम्फेटिक सिस्टम। ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं, नॉर्मली ऐसे चल रहा होता है हमारे बॉडी के अंदर, जो हमारी फिजियोलॉजी है वो ऐसे नॉर्मल होती है, ठीक है। पर ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, जो माइनर आर्टरीज हैं वो सप्लाई करती है ब्लड सेल को, और इसी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फ्लूइड एंड प्रोटीन लीक इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस जो थी वहाँ पे फ्लूइड एंड प्रोटीन लीक कर जाता है थोड़ा, जो कि 90 to 80% जो होता है वीनस रिटर्न, ये था हमारा वेन्स, इसको ले जाती है वेन्स, ठीक है। और जो 10 to 20% लिम्फेटिक सिस्टम उसको ड्रेन आउट कर देता है राइट साइड ऑफ द हार्ट में, लिम्फेटिक सिस्टम ड्रेन आउट कर देता है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में, ठीक है। अब हम देखते हैं फिर ये हो क्यों रहा है ना, इंटरस्टिशियल एडिमा हो क्यों रहा है। पहला है, मान लो इंटरस्टिशियल एडिमा का ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो गया है। उससे भी पहले हम समझते हैं कि नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल क्या होता है? जो हमारा नॉर्मल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कौन लगाता है? हमेशा वाटर लगाता है, ठीक है। और ऑन्कोटिक प्रेशर जितने भी मेरे इलेक्ट्रोलाइट हैं बॉडी में, या फिर प्रोटीन्स है, एल्ब्यूमिन है, डेस्ट्रांस, ये जब होते हैं डेस्ट्रॉस, ये सब लगाते हैं हमारे ऑन्कोटिक प्रेशर्स, ठीक है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑन्कोटिक प्रेशर, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा नेट फिल्ट्रेशन रेट निकल आता है, जो कि नॉर्मल होता है 10, ठीक है। तो नॉर्मल हाइड्रोस्टैटिक 35 होता है, ऑन्कोटिक 25 होता है। अब मैंने बोला ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो गया, फॉर एग्जांपल मान लो अब ऑन्कोटिक प्रेशर 20 हो गया, नॉर्मल था 25, अब 20 हो गया, तो नेट फिल्ट्रेशन रेट बढ़ गया ना, 15 हो गया। 35 माइनस 20, 15, मतलब नेट फिल्ट्रेशन रेट बढ़ चुका है। यहाँ पे ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो गया है,
ठीक है। ऑन्कोटिक प्रेशर जैसे ही कम हुआ तो फ्लूइड का लीकेज बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या होता है, प्रोटीन है, प्रोटीन की कमी हो गई बेसिकली। यहाँ पे प्रोटीन क्या करता था, पानी को होल्ड करता है, ठीक है। और ऑन्कोटिक प्रेशर जो बेसिकली क्या है, ये कौन सा ऑन्कोटिक प्रेशर, कौन सा मूवमेंट, कौन सा वो लगाता है बताओ, ये लगाता है हमारा बाहर की तरफ, सॉरी बाहर बोल रही हूँ, इनवर्ड वो करवाता है मूवमेंट पानी की, अंदर की तरफ पानी आए, अंदर की तरफ पानी आए, जिसकी वजह से हमारी स्वेलिंग एडीमा हो रहा था ना इनसाइड द सेल। अब ये कम हो गया है तो क्या होगा, ठीक है, कम हो गया तो यहाँ पे नेट फिल्ट्रेशन रेट बेसिकली बढ़ गया है, मतलब जितना अमाउंट, मतलब 10% जो था वो तो बेसिकली ड्रेन आउट हो गया, लेकिन 5% जो डिफरेंस आ गया वो यहीं पे रह गया है, इंटरस्टिशियल स्पेस पे ही रह गया पानी, ठीक है, फ्लूइड, तो मतलब इंटरस्टिशियल एडीमा हो गया, ठीक है। अब ऑन्कोटिक प्रेशर कम क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है, ऑन्कोटिक प्रेशर कम होने का रीज़न है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, या फिर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, या फिर लिवर डिजीज़ हो गई है किसी को, ठीक है। तो अब देखते हैं लिवर डिजीज़ में क्या होता है। देखो लिवर अगर लिवर की कोई भी प्रॉब्लम है, देखो लिवर हमारा मेन सोर्स है प्रोटीन का, ठीक है, प्रोटीन का मेन सोर्स है। अगर मेरी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो गई तो वही दोबारा से इंटरस्टिशियल एडीमा हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन का कमी, मेन सोर्स है प्रोटीन, नहीं इंटरस्टिशियल एडीमा करवा देगा, क्योंकि पानी को होल्ड नहीं कर पाएगा, पानी बाहर की तरफ चला जाएगा और इंटरस्टिशियल एडीमा करवा देगा, सिंपल सा लॉजिक है। दूसरा है हमारा वो क्या बोलते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है, रीनल कॉज। ये सारा ऑन्कोटिक प्रेशर कैसे कम हो रहा है ना उसका बता रही हूँ, ऑन्कोटिक प्रेशर कैसे कम हुआ। दूसरा रीनल कॉज, रीनल कॉज में आ गया हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, रीनल स्टेनोसिस हो गया, फिर कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है। अगर क्या बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ, हमें पता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमारी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर हो जाती है, वो टूट जाती है, वो फट जाएगी, टूट जाएगी, रप्चर हो जाएगी, तो क्या होगा, मेरी बॉडी में जो भी प्रोटीन था, एल्ब्यूमिन था, वो बॉडी से निकलता जाएगा, यूरिन के थ्रू निकल जाएगा, रूटीन के थ्रू निकल जाएगा। अगर यूरिन के थ्रू सारा प्रोटीन एल्ब्यूमिन निकल गया तो क्या मेरे बॉडी में प्रोटीन रहेगा, बॉडी में प्रोटीन नहीं रहेगा। बॉडी में प्रोटीन कम हुआ मतलब ब्लड प्रोटीन कम हो गया, प्रोटीन यूरिया सॉरी प्रोटीनीमिया मतलब प्रोटीन की कमी हो गई ब्लड के अंदर, ठीक है, वो चीज़ हुई तो ऑन्कोटिक प्रेशर कम हुआ, दोबारा से ऑन्कोटिक प्रेशर कम हुआ तो इंटरस्टिशियल एडीमा हो गया, ठीक है। ये सारा प्रोटीन का खेल है, इसमें उसमें भी था पर इसमें भी है, ठीक है। अब दूसरा है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मतलब बहुत सारा पानी, बहुत सारा पानी। नॉर्मल कितना था वैल्यू 35, अब हो गया 40, दोबारा से फिल्ट्रेशन रेट बढ़ गया, नेट फिल्ट्रेशन रेट जैसे बढ़ेगा तो इंटरस्टिशियल एडीमा हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ कॉजेस इसके कि हमारा इंटरस्टिशियल एडीमा होता है ऐसे। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब हम देखते हैं एडीमा 2 टाइप के होते हैं हमारे, ठीक है। एडीमा जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, देखो एक होता है पिटिंग एडीमा और एक होता है नॉन पिटिंग एडीमा, ठीक है। पिटिंग एडीमा एंड नॉन पिटिंग एडीमा। पिटिंग का मतलब जिसको जैसे जैसे ये है, इसको मैं प्रेस करूँगी ना तो वापस अपनी शेप में आ जाएगा, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे शिफ्ट करा ना, पेरीफेरी में फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा, पेरीफेरी के साइड में, ठीक है। तो पिटिंग एडीमा डिपेंड करता है हमारे जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं वो, उसको हम दबा सकते हैं, मतलब प्रेस करते हैं तो पेरीफेरी के पास जाने लगता है पानी, ठीक है, उसको हम कहते हैं पिटिंग एडीमा। और यहाँ पे ऑन्कोटिक प्रेशर कम होता है, ठीक है। ऑन्कोटिक प्रेशर क्यों कम है, देखो इसको क्यों कहा पिटिंग एडीमा ना, फिर देखो अगर ऑन्कोटिक प्रेशर ज़्यादा होता तो ऑन्कोटिक प्रेशर प्रोटीन, ठीक है, ऑन्कोटिक प्रेशर किससे रिलेटेड है, प्रोटीन से। प्रोटीन क्या करता है, पानी को होल्ड करेगा तो उसको एकदम हार्ड बना देता है, कैसा बनाएगा, एकदम हार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा हुआ, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होगा और ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा तो प्रोटीन एक्यूमुलेशन नहीं होगा, मतलब क्योंकि क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑन्कोटिक प्रेशर कम है, मतलब प्रोटीन कम है, इसकी वजह से प्रोटीन वहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं हुआ। प्रोटीन एक्यूमुलेट नहीं हुआ तो हम उसको जब हम प्रेस करेंगे तो एडेमेटस होगा, मतलब टच होके प्रेस, मतलब पिटिंग एनीमा, मतलब कुछ फ्लूइड है, कोई भरा हुआ है किसी चीज़ में, उसको टच कर रहे हैं तो वो हमें फील हो रहा है, दैट वी कैन फील दैट फ्लूइड, ओके। नेक्स्ट कम द नॉन पिटिंग। इन नॉन पिटिंग एनीमा व्हाट हैपन, जो ऑन्कोटिक प्रेशर है वो ज़्यादा है, मतलब बॉडी में क्या ज़्यादा है, प्रोटीन ज़्यादा है, तो मतलब वो क्या करेगा, पानी को होल्ड करके रखेगा, एकदम टाइट, एकदम सख्त बना देगा किसी चीज़ को पत्थर की तरह। तो आप उसको प्रेस कर लो भैया, वो प्रेस होगा ही नहीं, क्योंकि वो नॉन पिटिंग एनीमा है, नाम से पता चल रहा है। जो पिटिंग नहीं है, जिसको हम टच करेंगे तो हमें कुछ फ्लूइड फील नहीं हो रहा है, ठीक है।
तो ये हो गया। अब कुछ ग्रेड हो गए, पिटिंग एडीमा के ग्रेड होते हैं +1 2 3 4। इसको तुम कैसे याद कर सकते हो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8। 2 का डिफरेंस होता है, मतलब ऐसे याद कर सकते हो। ये स्लाइड पिट, फिर मोर देन स्लाइड, और इसको ये 3 वाला जो होता है वो 2 से 3 सेकेंड में रिकवर हो जाता है, और जो 4 + 4 का होता है वो 2 से 3 मिनट लगाते हैं। सो येस, वन मोर कॉज विच आई फॉरगेट टू टेल यू कि राइट साइड हार्ट फेलियर लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन इज ऑल्सो द कॉज ऑफ हमारा इंटरस्टिशियल एडीमा। देखो राइट साइड ऑफ द हार्ट फेलियर कैसे, मान लो मेरा ये जो राइट साइड हार्ट है वो फेल हो गया, ठीक है, तो फ्लूइड यहाँ से आगे जा ही नहीं पाएगा, वो यहीं रहेगा। तो मतलब क्या होगा, वो बैकवर्ड जाने लग जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या करवाता है, वो आउटवर्ड मूवमेंट करवाता है बाहर की तरफ। तो मूवमेंट कहाँ होगी, बाहर, यहाँ पे आ जाएगा, इंटरस्टिशियल एडीमा हो जाएगा उसकी वजह से। सेकेंड कॉज है लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ पे कोई भी जैसे कि डिजीज़ कंडीशन होती है, जैपनीज इंसेफेलाइटिस ना, वहाँ पे हमारे लिम्फ नोड्स में प्रॉब्लम्स होती हैं बेसिकली वहाँ पे, ठीक है, और डेप्थ में नहीं जा रही उसमें मैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, लिम्फ नोड में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वहाँ पे अब बेसिकली यहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, स्वेलिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, जिसकी किसी भी वजह से यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, तो यहाँ पे लिम्फ नोड से यहाँ पे बेसिकली कौन सी चीज़ ड्रेन आउट हो रही थी, जो लीक हुआ था, प्रोटीन अगर लीक हुआ था तो यहाँ से वो ड्रेन आउट हो गया, राइट साइड ऑफ द हार्ट में जा रहा था, मतलब सर्कुलेशन में, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुई, प्रोटीन वापस कहाँ आएगा, प्रोटीन मेरा यहीं पे वापस आ जाएगा। और प्रोटीन क्या होता है, उसको ये पानी को होल्ड करता है, ऑन्कोटिक प्रेशर बढ़ाता है। प्रोटीन डिपेंड किस पे होता है, ऑन्कोटिक प्रेशर पे ना, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट, प्रोटीन बढ़ा तो मेरा ऑन्कोटिक प्रेशर बढ़ेगा, ऑन्कोटिक प्रेशर बढ़ गया तो इंटरस्टिशियल एडीमा, क्योंकि ये क्या करवाएगा, ये करवाता है इनवर्ड मूवमेंट मतलब यहाँ पे जो भी फ्लूइड था वो सारा यहाँ पे आएगा, यहाँ से उठ के यहाँ पे आने लग जाएगा, ठीक है। तो यही है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर के कॉजेस।